अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान सामने आया है। गरीब महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे, ये अखिलेश यादव ने कहा है। सपा सरकार में 40,000 देने का ऐलान किया गया है। गरीब महिलाओं को साल में 40,000 दिया जाएगा। तो देखिए, एक बड़ी घोषणा यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। गरीब महिलाओं को 40,000 रुपए देने की बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है। समाजवादी पार्टी सरकार में 40,000 देने का ऐलान हुआ है। तो देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सरकार की तरफ से 40,000 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। ये बड़ा ऐलान किया गया है। गरीब महिलाओं को साल में 40,000 रुपए दिया जाएगा, ये अखिलेश यादव ने कहा है। और सीमा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा, बड़ा ऐलान किया गया है, समाजवादी पार्टी की सरकार में 40,000 देने की बात हो रही है गरीब महिलाओं को। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र किया है कि अगर उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में 2027 में बनती है तो वो सालाना 40,000 रुपए महिलाओं के खाते में देंगे और ये गरीब महिलाएं होंगी जिनके खाते में ये पैसा जाएगा। दरअसल बिहार चुनाव में जब नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाले थे, उसके बाद उनको बम्पर जीत मिली थी इस योजना के बाद से। अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया है कि इसी तरह से हम 40,000 रुपए महीना महिलाओं के खाते में डालेंगे और सरकार बनेगी तो और भी तमाम योजनाएं हैं, जैसे बिजली का बिल है और तमाम चीजें जो पिछले बार भी घोषणाएं की गई थी, उन सबका लाभ लोगों को मिलेगा। कुल मिलाकर एक ये बड़ी योजना है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो दूसरे दल हैं वो इस योजना से अखिलेश यादव के जो ऐलान है उससे कहीं ना कहीं परेशान है, जरूर है, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार बनेगी तो गरीब महिलाओं को 40,000 रुपए हम देंगे। जी धन्यवाद सीमा आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, बड़ा जो ऐलान है वो किया गया है। जो यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो गरीब महिलाओं को साल में 40,000 रुपए देंगे, ये देखिए पोस्ट किया गया है। और सपा प्रवक्ता राज्यपाल कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज्यपाल जी, एक बड़ा ऐलान किया गया है, यूपी में अगर सरकार आती है तो 40,000 गरीब महिलाओं को दिया जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है और हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी जो कहा वो करके दिखाया और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी जो कहा वो करके दिखाया। जब जब सरकारें बनी है उन्होंने लैपटॉप बांट के दिखा दिया, उन्होंने कन्या विद्याधन दे के दिखा दिया, उन्होंने 55 लाख महिलाओं को 500 रुपए प्रत्येक महीना समाजवादी पेंशन दे के दिखा दिया, उन्होंने गांवों का विकास करके दिखा दिया। तो जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है वो होगा उनकी सरकार आने पे। ये बीजेपी नहीं है कि 15 लाख आएंगे अकाउंट में। 15 लाख तो नहीं आए, लेकिन सबकी जेबों पे डकैती डाल के जीएसटी और नाना प्रकार से तेल और सारी चीजों के रेट बढ़ा के अपनी जेब पे उन्होंने 15-15 लाख रुपए कर लिए सरकार ने। तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है 40,000 निश्चित तौर पे गरीब महिलाओं को मिलेंगे। बीजेपी तो कहती है समाजवादी पार्टी पूरी तरह से साफ हो चुकी है, अब सरकार ही नहीं आएगी। नहीं, बीजेपी तो देखिए प्रोपेगेंडा पार्टी है, प्रोपेगेंडा पार्टी है, किसी के इवेंट पार्टी है। तो जो नौटंकी और ड्रामा होता है वो वास्तविक में नहीं होता है ना, तो वो उसी तरीके की ये पार्टी है। तो ये नौटंकी ड्रामा फिल्म टाइप की बनाते हैं और जो वास्तविक में उसके सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है। तो उसी तरीके की पार्टी है ये जितना पैसा विपक्ष को बदनाम करने में, प्रचार करने में खर्च करते हैं, उतना पैसा अगर आम जनता गांव गरीब के लिए लगाए तो निश्चित तौर पे विकास हो जाए। लेकिन इनको तो केवल माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोलना। अरे इसी 24 में ये क्या खत्म करेंगे? 24 में बीजेपी खत्म हो गई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और पीडीए ने इनको धरातल, इनको धूल चटाने का काम किया है और बीजेपी सरकार को बैसाखी पिलाने का काम किया है। और जो अपने देश की सबसे ताकतवर पार्टी मानते हैं, इसी 24 में इनको क्या हुआ भाई? ये प्रधानमंत्री जी का भी क्षेत्र है, मुख्यमंत्री जी सारे कितने लोग जाते हैं, और उसी उत्तर प्रदेश ने इनकी जो 400 पार बता रहे थे वो 400 पार नहीं बैसाखी पे आ गए।
और 27 में ये ठीक वेंटिलेटर पे है जाएंगे। राजपाल जी, लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा आप हमारे साथ। हीरो वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। हीरो वाजपेयी जी, देखिए बड़ा ऐलान किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से, सरकार बनी तो गरीब महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे, किस तरह से इसे देख रहे हैं? देखिए, ये लगातार उसी तरह का दुस्वप्न है जो लगातार वो देखते आ रहे हैं। यदि सरकार बनी, ऐसे ही तमाम लुभावने वादे इंडी गठबंधन ने बिहार में किए थे और अखिलेश यादव जी ने वहां भी तमाम सभाएं संबोधित की थी। और जो हश्र बिहार की जनता ने किया है, वही 27 में यूपी की जनता करेगी। योगी आदित्यनाथ जी को जनता का विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त है। पुनः 300 से ज्यादा सीटें जीत के भाजपा सरकार बनाएगी। इनका जो दुस्वप्न है, दुस्वप्न ही रह जाएगा। राज्यपाल जी जवाब दीजिए। देखिए, जो आप सपने देख रहे हैं वो कहना है कि वो सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, हीरो वाजपेयी का कहना है। अब देखिए, ये तो जनता करेगी। और ये तो ये भी कह रहे थे, 24 में भी कह रहे थे, कोई कह रहा था 5 सीटें जीतेगी, कोई कह रहा था 1 सीटें नहीं जीतने देंगे। तो 43 सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने जीती। और ये तो 22 में भी कह रहे थे कि 47 से इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो भी 122 सीटें जीती और इन्होंने बेईमानी करके अपनी सरकार बनाई है। हाँ, कई जगह कलेक्टर के माध्यम से परिणाम बदलवाने का काम किया। दूसरी बात, इन्होंने काम क्या किया है, किस बदौलत वोट मांगने जाएंगे, अभी जनता इनको बताएगी। ये झूठ और अफवाह, और जनता आज बताइए गरीबी कितनी है, लोग पढ़े लिखे लोग परेशान हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, सारी चीजें हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने काम करके दिखाया। एक अस्पताल ये नहीं बता सकते हैं जहाँ इलाज लोग करा सकते हो, इलाज के लिए लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं लोग। और ये दवाइयाँ जिस तरीके की लूट मची है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो लखनऊ में ही देखिए, आप इकोनो स्टेडियम बना दिया, आपका HCL जैसी बड़ी कंपनी ले आके खड़ा कर दिया जहाँ हजारों लोगों को नौकरियां मिली है। अमूल, पराग जैसी, इन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने तो केवल ये तानाशाही, वोट लूट, वोट चोरी करके ये सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने अब एक एक बूथ में PDF प्रहरी खड़े किए हैं। SIR जो चल रही है उसमें कहीं इनकी धांधलगर्दी नहीं होने देंगे और निर्वाचन आयोग की धांधलगर्दी होने देंगे। और 27 में माननीय अखिलेश, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, और मैं केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ, गांव गरीब की जनता के बीच में हम लोग रहते हैं और उनकी आवाज है। 27 में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी माननीय अखिलेश यादव जी को। ठीक है राजपाल जी, तो वक्त मुख्यमंत्री बताएगा बनने से। जनता किसे मौका देती है। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए। वही लखनऊ से बड़ी खबर है।